नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आपका अपना चैनल है यूट्यूब दीपक कुमार यूपी पुलिस। आज दोस्तों मैं आपको जो बोध संगीति पढ़ाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों एक सवाल है कि हम बोध संगीति क्यों पढ़ेंगे। दोस्तों बोध संगीति हम इसलिए पढ़ते हैं, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं जिस चीज़ का भी, मतलब यूपी पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, या तुम्हारा जीडी कांस्टेबल, सीपीओ, बैंक, मतलब कि कोई भी एग्ज़ाम हो, और उस जो एग्ज़ाम में जो फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे विविध का पोर्शन बोलते हैं। विविध एक तरह की विविध होती है, जो प्रमुख क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट जैसे होते हैं वैसी के वैसी मतलब रखे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक नंबर जो ये क्वेश्चन है, जो एक नंबर आपको देगा, आपको एक नौकरी दिलाने में बहुत बड़ी मतलब भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन इसमें आता कैसे है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे इसमें पूछा जाता है कि बोध संगीतियाँ, प्रथम बोध संगीति, मतलब जो प्रथम बोध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष अभी हम यहाँ लिखेंगे, तो हमें इसे पढ़ने के बाद पता पड़ेगा कि कौन क्या था, किसके समय में हुई थी, कहाँ हुई थी और कब हुई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रथम बोध संगीति, ये मैंने लिखा है क्रम, वर्ष, राजधानी, और ये शासक मतलब किसके शासक काल में हुई थी, और ये अध्यक्ष, उसका कौन अध्यक्ष था। तो पहली बोध संगीति बात करते हैं 483 ईसा पूर्व। अब ये राजधानी मतलब कहाँ हुई थी, तो राजधानी की बात चलती है, तो यह है राजगृह। अच्छा, उस समय शासक कौन था जब ये प्रथम बोध संगीति राजगृह में हो रही थी, तो उस समय शासक कौन था, तो उस समय था अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों। अब उस समय उसका अध्यक्ष कौन था बोध संगीति का, तो वो था महाकश्यप। दोस्तों आप देख पाए, और अब आपको जानकारी भी होगी। अगर पूछा जाए कि प्रथम बोध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो आप बताएंगे अजातशत्रु। कहाँ हुई, तो बताएंगे राजगृह। कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में, और उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। तो एक ही लाइन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी बोध संगीति। ये होती है हमारी 383 ईसा पूर्व में। ये होती है हमारी वैशाली में। उस समय शासक मतलब किसके शासक काल में हुई, वो था हमारा कालाशोक। और उस समय अध्यक्ष कौन था, तो था सबाकामी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरी बोध संगीति। ये हमारी 251 ईसा पूर्व में होती है, और ये होती है हमारी पाटलिपुत्र में होती है। इस समय जो यहाँ के शासक थे वो था अशोक, और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोगली पुत्र तिस। बात करते हैं दोस्तों चौथी बोध संगीति की। चौथी बोध संगीति हमारी होती है प्रथम शताब्दी में होती है, और ये होती है हमारी कुंडलवन में। कुंडलवन जो है कश्मीर में, था मतलब। और इस समय जो इसके जो मतलब शासक थे, जैसे शासक के काल में हुई थी, तो वो था कनिष्क। और इस समय जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। अब दोस्तों लास्ट आ रही है पांचवी बोध संगीति। ये लगभग 606 ईस्वी में हुई है। लगभग 606 ईस्वी में हुई है, और ये हुई है कन्नौज में। और जो शासक था उसमें हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन। अब ये इसका जो अध्यक्ष कौन था, वो था ह्वेनसांग। तो देखो दोस्तों, हमने पूरी 5 बोध संगीतियाँ लिख दी हैं। तो इसमें एक चीज़ देखो, ज़्यादातर आपको 5 ही बोध संगीति बहुत कम जगह मिलेगी। इसका क्योंकि समय ज़्यादातर नहीं मिलता है। तो लगभग मैंने 606 ईस्वी से लिखा है, क्योंकि उस समय हर्षवर्धन शासक मतलब अपने शासक में आए थे, उन्होंने कन्नौज राजधानी बनाई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया है। दोस्तों इसे याद करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो वैसे तो इन्हें सभी को पता होगा, लेकिन याद किसी को नहीं रहती।
तो याद कैसे करोगे, एक छोटा सा एक लाइन बनाना। और देखो 483 383, इसमें एक का अंतर है, 400 387 और 251। उसके बाद प्रथम शताब्दी 606। हालांकि बस जो क्वेश्चन बनना होगा तो 383 और 483 से बनेगा, लेकिन ये राजधानी, शासक और अध्यक्ष से पूरे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो चौथी बौद्ध संगीति ही, इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे वसुमित्र, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छा, शासक को याद कैसे करोगे? क्रमवाइज शासक को याद कर लेना। अजातशत्रु, इसको निकाल दो, फिर कालाशोक, फिर गोराशोक। अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद है कालाशोक, फिर अशोक है, फिर कनिष्क और फिर हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।